हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट में। अब मैं आपका संतोष सर, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा जिसमें एकेडमिक एंड जेईई मेंस एडवांस लेवल तक पूरा जाऊंगा। ठीक है, इसमें मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड जितने भी डीपीपी असाइनमेंट होंगे उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुप्रीम सिस्टम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको डीपीपी असाइनमेंट पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करें प्लीज़। और अगर आपको सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अब हम लोग 12 चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और अब इसका हम लोग जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसके जो कॉन्सेप्ट पे बनते हैं क्वेश्चंस एकेडमी लेवल पे तो फिलहाल आता ही है इजी वे में, बट जेईई मेंस में इसका थोड़ा एडवांटेज ठीक ठाक है। क्योंकि अगर बात करें जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें अगर 5 ट्रिग्नोमेट्रीज आते हैं तो 2 एटलीस्ट इसके ज़रूर होते ही होते हैं, एटलीस्ट 1 तो ज़रूर आता है इससे। क्योंकि 5 चैप्टर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फुल, अगर जेईई मेंस के हिसाब से बोले, एडवांस के हिसाब से भी आइडेंटिटी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ही काउंट कर लिया जाता है जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन जेईई मेंस में तो आता है बट एडवांस में नहीं आता है। ठीक है, तो लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ईजी भी है। और ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो के कॉन्सेप्ट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई मीन 11 चैप्टर्स के आपको चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, जिसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 45 जो भी डिग्री आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज याद होते हैं, साइन 30, साइन 90, कॉस 30, टेन 90, टेन 45 लाइक दिस। तो ये वैल्यू अगर सारी चीज़ें आपको याद होती हैं तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग बड़े आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यूज़ होगा, बट हाँ एक बार आप उसको अगर रिकॉल कर लेते हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि लिखा है डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो पहले हम यहाँ पे श्योर कर दूँ आपको, जैसे एक चैप्टर्स है आपके 11th में भी है और 12th में भी कुछ पार्ट इसमें बताए जाते हैं जिसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, लेकिन जो फंक्शंस टॉपिक है उसको एकदम मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये एकेडमिक से लेकर जे एडवांस तक पूरा जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो उसमें हम लोग डोमेन, रेंज, 1 1 ऑन 2, मैनी 1 इनटू लाइक दैट, इस तरह जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ऑड इवन फंक्शंस जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो हम एग्जैक्ट फंक्शन चैप्टर में प्योर इन्हीं सभी चीज़ों की बातें करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम वो बातें करेंगे जिससे कि आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस 100% सॉल्व हो सके। ठीक है, इसमें हम कोई भी फालतू के एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले हैं। ग्राफ की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों उनकी बात करेंगे, लेकिन जो फंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जैसे यहाँ पे डोमेन है, इसके बाद हम रेंज पढ़ेंगे, ये 2 बस इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ठीक है, इसका हमारे क्वेश्चंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना हम फंक्शन पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि उन सारी बातों को हम यहाँ पे लिखवा देंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फंक्शन एक डिफरेंट चैप्टर्स है, उसको हम एकेडमिक से जेईई मेंस एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, मैं 1 बाय 1 यहाँ पे हम अब समझाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है, डोमेन ऑफ फंक्शन या डोमेन ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। एफ एक्स का मतलब है, एफ एक्स हमने क्या बोला है, लेट एफ एक्स इज एनी फंक्शन। तो पहले यार इस टर्म्स को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एफ एक्स इज एनी फंक्शंस का मतलब है कि कॉन्सेप्ट में जैसे कहीं भी आपको लिखा जस्ट लाइक साइन एक्स दिख सकता है, टैन एक्स दिख सकता है। फंक्शन का मतलब एफ एक्स इक्वल टू बोल रहा हूँ, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू टैन एक्स हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स हो सकता है, और भी बड़े बड़े लेंदी फंक्शंस हो सकते हैं। तो इन्हीं सारे सेट को हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि एफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब थ्योरी में स्टडी कर रहा हूँ तो एफ एक्स बोल रहा हूँ, बट नॉट नेसेसरी दैट कि दिस इज ओनली एफ एक्स। एग्जाम में आज जी एक्स भी लिख सकता है, यहाँ पे एच एक्स भी लिख सकता है, कोई अनदर टाइप का भी एक्स लिख सकता है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको रीड किया जाता है एफ एक्स को फंक्शन, एफ आर फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन जी ऑफ एक्स लिखा है, अगर जी ऑफ एक्स लिखा है और एफ ऑफ एक्स, तो इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स।
तो इसका ये मतलब नहीं कि gx लिखा है तो आप जंक्शन ऑफ x पढ़ोगे, दिस इज नॉट अ जंक्शन ऑफ x एक्चुअली। ओके, मैं यार f को फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ x रीड करते हैं। g है तो जंक्शन ऑफ h, h है तो फंक्शन ऑफ x, जस्ट लाइक नोट। ओके, तो दिस इज अ रीड ओनली फंक्शन ऑफ fx, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ fx, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ fx, दिस f इज नॉट डिनोट द फंक्शन। ओके, ऐप का फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ कि फंक्शन है, जी का फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, एच का फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ। ओके, एक्स का मतलब होगा इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा सारे एक्सप्रेशन एक्स के टर्म में होंगे, जैसे साइन एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, e⁴ x हो सकता है, ध्यान रहेगा इस। ओके, तो एफ एक्स का मतलब होगा फंक्शन ऑफ एक्स। कई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं तो नॉर्मली इस तरह पढ़ते हैं एफ एक्स जी एच एच एक्स, तो इट्स कूल। ओके, वो भी आप सही है, पढ़ सकते हो, नो डाउट, ठीक है। बट ये मतलब नहीं कि एफ एक्स को हम फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ रहे हैं तो जी एक्स को आप जंक्शन ऑफ एक्स पढ़ो, एच को आप फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ो, नॉट। ओके, तो ये बैड हैबिट है, इस तरह से पढ़ा नहीं जाता है, तो आपको ना पढ़ना है, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या लिखा हुआ है, तीनों एग्जाम्पल सारे के सारे फंक्शन ऑफ एक्स से लिखे हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो इसको नोट कर लो, मतलब जो बात बोल रहा हूँ उसको सुन लो बस, ठीक है। अब चलते हैं डेफिनेशंस क्या है। इसमें लिखा है डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है, पहले इसको हम लोग रियल लाइफ से समझते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि भाई अगर डोमेन ना होता तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या होता। तो जैसे सुनो, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की मैप की, आईओ में बना नहीं पड़ता हूँ, उतना अच्छा मुझे पेंटिंग नहीं आता है। ओके, तो जो मैप बनता है, मैं बना के नहीं दिखा पाऊँगा वरना आप हंसोगे। ओके, तो उसका जो मैप का जो पार्टीशन से बॉर्डर, ओके, इस बॉर्डर पे हमारे आर्मी लोग लगे होते हैं, आपको इतना पता होगा, ठीक है। उस बॉर्डर के आगे हल्का सा भी दूसरे कंट्री के ज़मीन पर पैर रखे तो आपको टेररिस्ट समझा जाता है। मतलब जैसा भी इंडिया में इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, तो ठीक है। रियलिटी ये है कि डोमेन का मतलब होता है हम अपने इंडिया के बॉर्डर पे जहाँ से जहाँ अपना बॉर्डर है उसमें पूरा ट्रैवल कर सके, फ्रीडम, पूरा 100% फ्रीडम होना चाहिए। डोमेन का मतलब होता है अपना जो भी क्राइटेरिया है उसके मैक्सिमम तक जितना जा सकते हैं ट्रैवल करते करते, जहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वहीं तक हमारा चीज़ होगा, एग्जिस्ट करेगा, हम वहीं तक जा सकते हैं। उसके आगे गए अगर तो हमें गलत समझा जाएगा। हाँ, आगे आप जाओगे तो अलग बात है, वीज़ा वूजा बनाना पड़ता है, बट विदाउट वीज़ा यू कैन मेक वीज़ा, ओके, लाइक दिस। तो अब इसके बिना नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको बॉर्डर के सराउंडिंग में जितना ट्रैवल करोगे, सिर्फ उसी एरियाज़ को ही जितना आप ट्रैवल कर सकते हो अपने कंट्री के बॉर्डर्स पे, सिर्फ अपने कंट्री पे, ओके, तो वही कहलाता है हमारे डोमेन। ये तो हम बात कर रहे हैं कंट्री के डोमेन्स की, ठीक है। नेपाल का अलग डोमेन होगा, अमेरिका का अलग डोमेन है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हर कंट्री का अलग अलग डोमेन है। तो यार फंक्शन तो एक होता नहीं है, वो भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इससे एक चीज़ और सीखने को मिला कि फंक्शंस के भी डोमेन अलग अलग होते होंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंट्री। ओके, तो डोमेन का मतलब होता है हम अपने बॉर्डर पे जितने सराउंडिंग में जा सकते हैं जिसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, वही डोमेन कहलाता है। ये तो हमने बात किया कंट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिलेट करते हैं थोड़ा समझते हैं। इट इज़ द सेट ऑफ दोज रियल वैल्यू ऑफ एक्स। देखो भाई, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, यानी कि हम लोग चीज़ यहाँ पे एक श्योर हो चुके हैं कि डोमेन सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू का डेफिनेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा है, और रियल वैल्यू किसे कहते हैं, जिसमें इमेजिनरी नंबर ना आते हो, यानी कि आयोटा से रिलेटेड कोई नंबर ना आता हो, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ स्टार्ट। फॉर विच द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इट इज़ द सेट ऑफ दोज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी सेट हो अलग अलग, फॉर विच द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज रियल हो, फाइनाइट हो, डिफाइन हो, तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक, एक ही जैसा होता है। और इट्स डिनोट बाय सिंबल डी एफ, क्योंकि यहाँ पे एफ लिखा था इसलिए हमने यहाँ एफ लिखा है, ठीक। जैसे मान लो मैं कहूँ कि जी एक्स का डोमेन किस तरह शो करोगे, सिंबलिक मीनिंग में, तो अब इसको डी जी लिख देना है। मैं कहूँ कि यार एच एक्स का क्या मतलब है, तो आपको क्या मतलब होगा डी एच, तो क्या पढ़ेंगे, डी फॉर डोमेन ऑफ जी एक्स,
डोमेन ऑफ एच एक्स, और भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे मान लो ये लिख दिया, तो इसका डोमेन अगर मैं शो करूँ तो इसको सिंबॉलिक मीनिंग कैसे लिखेंगे हम लोग, लाइक दिस, डोमेन ऑफ पी एक्स। ठीक है, ओके। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस क्वेश्चन का आपको फंक्शन दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एच एक्स इक्वल टू लिखा है तो क्वेश्चन में डी एच लिखेंगे, क्वेश्चन में जी एक्स इक्वल टू लिखा है तो डी जी लिखेंगे। ये क्या क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो भी हम जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने वाले। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी मैंने बात बोला है, सिर्फ आप पढ़े हो, समझ में तो नहीं आया होगा 100%। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आप पढ़े हो, मैंने भी बताया है, सिर्फ पढ़ाया है, समझाया बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को मैंने बस ये बताया कि ये लिखा है। ठीक, अब इसको फिल करने के लिए अब आपको एग्जाम्पल्स की तरफ चलना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि रियल क्या, वैल्यू ऑफ एक्स क्या, ये क्या फलाना धमाका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे जज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो लुक लाइक बोर्ड, जैसे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ये जो इतना भी चीज़ हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो डायलॉग कर रहे हैं, जो डायलॉग बोल रहे हैं, ये सारा डायलॉग जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे, सेम डायलॉग, सेम डेफिनेशन में वहाँ भी लिखवाऊंगा, एक भी स्पेलिंग चेंज नहीं करने वाला हूँ। जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब की बात कर रहा हूँ, सेम डेफिनेशन होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, तो रिलैक्स होकर चीज़ों को समझना भी है। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लो, मैं एग्जांपल यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो चलो एग्जांपल पढ़ते हैं, आई मीन थ्योरी। इसमें लिखा है इट इज़ द सेट ऑफ दोज रियल वैल्यू ऑफ एक्स। किसी भी फंक्शन में कुछ भी लिखा हो, उसमें एक्स की सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू का सेट होना चाहिए। एक्स की कौन सी वैल्यू, रियल वैल्यू सेट। लेकिन रियल वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, ये आइए आपको पता होगा कि जो रियल वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, रियल वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये तो यार इनइक्वालिटी चैप्टर का पहला डेफिनेशन ही मैंने लिखवाया था। अगर आपको रियल नंबर नहीं मालूम है तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, उसके बीच में जितने भी नंबर आ सकते हैं, सारे वैरायटिक जो नंबर होते हैं उसे रियल कहते हैं। ठीक है, जो कि इनके बीच में आने चाहिए, जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा इसको लास्ट टाइम फिर से बोलते हैं। आप पक गए हो कि यार बार बार वही बोल रहे हैं, बार बार वही बोल रहे हैं, बट यार ये बोलना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं टाइम भी काफ़ी एक्सपेंड कर रहा हूँ, ताकि आप बोर्ड पे अच्छे से और देखो, और चीज़ों को हम आगे थोड़ा सा लेंदी खींच के चीज़ों को समझाएं, और मोर देन एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखते हैं फिर से क्या कहा गया। It is the set of those real values of x for which, okay, the value of fx is real defined finite। तो इंग्लिश वाले को तो समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब थोड़ा इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, और ये जो बोलूँगा हो सके तो इसी को अपने अंडरस्टैंडिंग में लिख लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। ये तो फिलहाल ठीक है, लिख लिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी खुद की थ्योरी बनाई जाती है चीज़ों को विजुलाइजेशन करके कि यार इसमें क्या क्या मेरे काम का है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं वो इसी चीज़ को वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इसमें कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा कहना है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन का मतलब होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू में x की दुनिया का सारा रियल नंबर रखने पर, आई रिपीट, x के दुनिया का सारा रियल नंबर रखने पर fx की वैल्यू, आई मीन टू से राइट साइड यानी fx इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें x की कोई भी रियल वैल्यू रखने पर इसका जो आउटपुट आए वो कैसा आना चाहिए, रियल, फाइनाइट, डिफाइंड। तब जितने अलग अलग x रखे होंगे इस क्वेश्चंस में, वही अलग अलग x का जो सेट होगा वही कहलाता है डोमेन ऑफ fx। ठीक है, ओके। एक बार फिर से हम समझाना चाहेंगे, यहाँ पे देखते हैं लास्ट टाइम। आई रिपीट, लास्ट टाइम प्लीज गाइज यू कैन लुक वेरी वेल। ओके, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरा कहना है कि इस एक्स स्क्वायर हो, चाहे साइन एक्स हो, चाहे टेन एक्स हो, कुछ भी लिखा हो बड़ा सा, उन नंबर्स में से x की रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके इसका जो आउटपुट आए, और ये आउटपुट को नाम क्या दे रहे हैं हम, fx। ओके, इसका जो आउटपुट आए जिसका नाम हमने fx दिया हुआ है,
वो रियल आना चाहिए, ये तो लिखा है fx इज कैसा आना चाहिए, x की वैल्यू रियल आए, फाइनाइट आए या डिफाइन आए। तो इस सारे एक्स स्क्वायर में जितने भी x हमने रखे जिसमें fx की वैल्यू ये सारे वैल्यूज आए, उसी को हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ fx। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार, x को 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, x को 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 एक रियल नंबर होता है, -5 रखोगे स्क्वायर 25 वो भी रियल होगा है। कुछ भी रखो यहाँ पे रियल भी रखना, ध्यान रहे। तो इस केस का जो डोमेन होगा वो इस तरह से लिखा जाता है, स्टाइल है लिखने का। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल होगा। ठीक, बाई चांस इसमें x बिलोंग्स टू रियल हुआ वो अलग मैटर है। ठीक है, अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं, fx इक्वल टू लिखा है मान लो 1/x, और मैं सेम क्वेश्चन पूछूं कि इस एग्जांपल का डोमेन क्या होगा। fx इक्वल टू लिखा है 1/x, इसका मैं एग्जांपल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो डोमेन क्या होगा। तो आप बताओ, x को 3 रखें, पुट करने वाला जो x होगा वो रियल ही होना है, ध्यान है। और ये तो मैं अभी समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा हो कि यार ये इस तरह से हम कितना नंबर सोचेंगे, ऐसा नहीं यार, ये बहुत आसान है। ओके, ये बस आपके माइंड में फिट करना चाह रहा हूँ थोड़ा फीलिंग के साथ कि ये वास्तव में इस डेफिनेशंस का क्या मतलब है। इस डेफिनेशन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन चैप्टर में तो आप देख देख के बताओ कि इसका डोमेन ये होगा ये होगा ये होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है, थोड़ा इसको आप फील करो बार बार इस डेफिनेशन को पढ़ के कि मैं यहाँ पे क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने इसको 3 रखा, तो जो x की वैल्यू मैंने 3 रखा, तो जो रख रहा हूँ वो भी तो रियल है। तो हमें क्या कहा गया कि वही x बताओ जो रियल वैल्यू हो, पुट करने वाला जो x हो वो रियल में ही होना चाहिए। ओके, और रखने के बाद इसका जो आउटपुट आए वो 100% रियल होना चाहिए, तभी जितने x हमने रखे वो कहलाएगा डोमेन ऑफ fx। ठीक है गाइस, ओके सो नाउ स्टार्ट। x को 3 रखा तो 1/3 रियल होता है। ठीक, x को 5 रखा तो देखो जो हमने x को वैल्यू 5 रखा वो रियल है, रखने के बाद आ रहा है 1/5, और 1/5 भी कैसा नंबर होता है बोलो, रियल होता है। x को 2 तो देखो 2 बोला तो 2 एक रियल नंबर होता है, लेकिन रखने के बाद आउटपुट आ रहा है 1/2, तो 1/2 कैसा होता है, वो भी रियल होता है, सबको पता है। मान लो x की वैल्यू रखा मैंने √5, कितना रखा √5, तो x की वैल्यू √5 तो रियल है, √5 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 1/√5, तो यार डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो भी एक रियली नंबर आता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर इसमें हम लोग x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करें तो देखो जो 0 है वो कैसा नंबर है, 0 कैसा नंबर होता है, रियल, क्योंकि वो -∞ से इन्फाइनाइट के बीच में आता है। रियल नंबर सेट होता है ना, -∞ से इन्फाइनाइट, उसके बीच में कहीं ना कहीं आता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 0 एक रियल नंबर है। तो थ्योरी क्या कह रहा था कि रियल वैल्यू का सेट होना चाहिए, रियल वैल्यू ऑफ x। तो देखो हमने रियल वैल्यू ऑफ x रखा, अब रख के देखते हैं कि क्या fx की वैल्यू रियल, फाइनाइट, डिफाइन आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो x को जब 0 रखेंगे तो आप बताओ यहाँ से fx की वैल्यू क्या आएगी। आप यहाँ पे 0 रख सकते हो समझने के लिए चाहो तो। ठीक है, तो f0 की वैल्यू कैसा आ गया, इनफाइनाइट। ठीक, और हमने क्या बताया था कि fx का जो आउटपुट है, एक्चुअली यार 1/0 को इनफाइनाइट हम बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये अनडिफाइन होता है। ठीक है, और इसको इनफाइनाइट को हम लोग अलग लैंग्वेज में अनडिफाइन भी बोल सकते हैं। ये सब बात हम लिमिट डिस्कशन करेंगे, सिर्फ आप इतना समझो इस समय कि 1/0 को इनफाइनाइट होता है, बट इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, वो हम डिस्कशन करेंगे, उसका हमारे इससे कोई कनेक्शन अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, हम लोग जब लिमिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे लेवल पे हम लोग वहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो 1/0 यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट। तो आप बताओ, लेकिन कहा गया था क्या कि रियल वैल्यू रखो, आपको रखने वाला जो x है वो सिर्फ रियल ही रखना है। तो क्या बोला, रियल वैल्यू ऑफ x, तो हमने रियल वैल्यू ऑफ x रखा, 0 एक रियल नंबर होता है, और रखने के बाद द वैल्यू ऑफ fx, रखने के बाद जो fx की वैल्यू है वो रियल आए, फाइनाइट आए, डिफाइन आए। लेकिन ये कैसा है, फाइनाइट नंबर है या इनफाइनाइट नंबर है, इसे हम क्या पढ़ते हो, इनफाइनाइट पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन आना क्या चाहिए था, फाइनाइट। तो लेकिन आ क्या रहा है, इनफाइनाइट। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्या नहीं रख सकते, क्योंकि रखने वाला जो x का हमारा आंसर होता है वो सिर्फ ये आने चाहिए, तभी वो डोमेन कहलाएगा। तो इसमें क्या गड़बड़ होगा, सिर्फ और सिर्फ 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा डोमेन
एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं रख सकते हो, एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं रख सकते हो, जीरो नहीं रख सकते हो, ठीक है। इस एक्स को सिर्फ जीरो नहीं रख सकते हो इस फंक्शन के डोमेन के लिए। तो आप ये भी लिख सकते हो आंसर, और इसके आंसर लिखने का एक तरीका और भी होता है, रियल में से कौन सा नंबर हटा दिया जाए, जीरो, क्योंकि जीरो ही तो नहीं रख सकते। तो आर का मतलब रियल नंबर पूरा ले सकते हैं, सिर्फ कौन सा नंबर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जीरो पे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर्ली ब्रैकेट्स में जीरो रख दिया, ठीक है। तो जस्ट मैंने दो एग्जांपल दे के आपको बस ये चीज़ बताया है कि इसमें किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, बस इस डोमेन शब्द का क्या मतलब होता है, ठीक है, हमने सिर्फ उसका बताया। अच्छा, लेकिन हम लोग जो आगे स्टडी करने वाले हैं वो तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से क्या क्या सिंबॉलिक मीनिंग होता है इनवर्स का, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। उसमें हम लोग इनवर्स फंक्शन का डोमेन भी रखने वाले हैं, याद करने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग उसी टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने जो अभी सीख रहे थे कि डोमेन ऑफ एफ क्या होता है, जो भी हमने सारी कहानी समझाया आपको, ठीक है। ये सारी कहानियों की अगर बात करें तो वो हमने जितना भी चीज़ बताया था इन जनरल सबके लिए बताया था, दुनिया कोई भी सवाल हो, ठीक है। लेकिन जो हम लोग इस चैप्टर्स पे स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक ईजी वे में बता दूँ, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम इसको देखते हैं थोड़ा अजीब लगता है सुनने में भी, तो थोड़ा मैं यहाँ डिस्कशन कर लेता हूँ, तो फिर इसके बाद हम आगे बताने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स जो होता है ये इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। साइन एक्स को क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। टैन एक्स हो उसे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, कॉट एक्स हो इसे भी ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे -1 लग जाए तो इसको कुछ बच्चे इस तरह से रीड करते हैं, साइन के पावर -1 इंटू एक्स, इट्स बैड हैबिट, ओके। -1 नहीं पढ़ते हैं कभी भी, ध्यान रहे, ऐसी -1 इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको ही हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इनवर्स। तो सोचो ये नहीं होता तो साइन एक्स को क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इस -1 को हम क्या रीड करते हैं, माइनस नहीं बल्कि उसको एक इंग्लिश में लैंग्वेज में ऐड करते हैं जिसे का नाम है इनवर्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या पड़ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं, पूरे जीवन में लिखना, बुजुर्ग हो जाना फिर भी नहीं लिखना है, ध्यान रहे, ओके। चाहे कुछ भी कर लेना, कभी भी इस तरह से नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रहे। मैं सिर्फ -1 के लिए बता रहा हूँ, दिस इज नॉट -1, दिस इज इनवर्स, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है ना इनवर्स, वो इनवर्स है, सिर्फ इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स के पावर -1, ओके। आपको लोग सोच रहे हो क्या एक सिर्फ रूल साइन एक्स के लिए लगता है क्या, मेरा कहना बिल्कुल नहीं। ये जितने भी मैंने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है इन सब में सेम रूल है। आई मीन टू से कॉस इनवर्स एक्स कभी भी बराबर नहीं होगा कॉस एक्स के पावर -1, टैन इनवर्स एक्स कभी भी बराबर नहीं होगा टैन एक्स के पावर -1। इस तरह से जितने भी 6 केसेस आएंगे इन केसेस में कभी भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर लियो कहीं कॉर्नर में। अब हमें जो पढ़ाना है मुझ पे आते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ मैंने लिखा है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग कोई टेस्ट सीरीज देते हैं या डीपीपी में या कोई जे में एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब करते हैं, उनमें भी वो लोग एक नए सिंबल के तौर पे दिखाया जाता है, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड कोई भी बुक हो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड में भी दिख सकता है, वो तो स्टैंडर्ड लेवल की बुक होती है, चाहे वो क्लास 6 का ही क्यों ना हो, वो बहुत बेटर बुक माना जाता है मैथमेटिक्स के मामले में भी और बाकी सारे सब्जेक्ट के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स या आर्क साइन एक्स। आर्क का मतलब होता है
इंग्लिश वाले समझ गए होंगे आर का क्या मतलब होता है, हिंदी में इसको चाप कहते हैं, ठीक है। इतना मुझे डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि मुझे यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिखाना है, आर के मीनिंग को नहीं समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है इसको बस आप ये समझो कि इनवर्स हटाने के बाद इस इनवर्स के मीनिंग को यहाँ पे आर्क लिख दिया जाता है और उसके बाद जो बचता है एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो आर्क साइनस लिखता है, ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या सर हम लोग इतना याद रखेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ भूल जाओ, मैंने ऐसा कोई शब्द भी बोला है तुमसे, भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, सिर्फ आप ये याद रखो, सिर्फ आप ये याद रखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। बस अब इतना थोड़ा बहुत ध्यान रख लो कि इस तरह से दिखता है तो इसका भी मैथमेटिकल वर्जन यही होता है, ठीक है। बट जो हम जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे चैप्टर फिनिश होने तक, मैं खास तौर पे इसी तरह के सिंबल 100% यूज़ करूँगा। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो जब इससे हम लोग जेईई मेंस एडवांस जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एक दो जगह पे हम हो सका है तो इस तरह के सिंबल हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे कभी कभी, ठीक है। बट चैप्टर्स के फिनिश होने तक सिर्फ और सिर्फ हम 100% इसी सिंबल का यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ये सारे इनवर्स फंक्शन के डोमेन का, यानी कि डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ एक्स। यानी कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो डोमेन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो डोमेन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स है तो डोमेन क्या होगा। तो इस तरह से हम बाकी 3 के भी डोमेन यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है गाइस, ओके। अब हम लोगों ने अभी डोमेन का डेफिनेशन सीखा कि डोमेन कहते हैं किसे, तो ये हमने वहाँ बताया था, इट इज़ द सेट ऑफ दोज रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पुट इन एफ एक्स इज रियल फाइनाइट डिफाइंड, it called domain of fx. It is generally denoted by the symbolic meaning d of f, यानी domain of fx, ठीक है। ज़्यादा कुछ बोल दिया मैंने इंग्लिश में, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो कहने मतलब है कि किसी भी फंक्शन में x की रियल वैल्यू रखने से उस फंक्शन की जो वैल्यू आता है वो अगर रियल हो, फाइनाइट हो, डिफाइन हो, तभी हमने जितने भी x रखे ये सारा कुछ एक डोमेन कहलाता है, ठीक है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं एक नए मीनिंग के साथ। अब यार इस जो डोमेन ऑफ एफ एक्स की अगर बात करें तो हम जितना भी चीज़ यहाँ लिखवाने वाले हैं आपको ये नहीं पूछना है कि ये कहाँ से आ गया, ओके। जो लोग बताते हैं वो बेवकूफ़ भी बनाते हैं कि ये क्यों हो गया, क्योंकि साइन और सेक्स की वैल्यू ये क्या है इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। बाद में हम भी बताएंगे आपको कि ये साइन और सेक्स की वैल्यू ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से कहाँ पे ये हुआ था, ठीक है भाई। कोई ना कोई जब सिंबॉलिक बना होगा, किसी ने भी पहली बार मैथ्स को डिज़ाइन किया होगा कि साइन एक्स ही बोलते हैं भाई इसको, टैन एक्स का फॉर्मूला ये होता है, सेक एक्स का ये होता है, किसी ने पहली बार बनाया होगा। तो जब पहली बार बनाया होगा तो उसका डोमेन रेंज भी आगे चल के बताया गया हो कि इसका ये होता है, इसको आप याद करो, जो भी है मैथमेटिकल वर्जन से, ठीक है। इसी तरह से जिसने भी सारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिज़ाइन किया है डोमेन की वैल्यूज़, वो पहला काम हमारा होगा उसको याद करना। फिर हम इसको ग्राफ में, फंक्शंस में आपको बताएंगे कि क्या कारण था कि डोमेन इन सारे इनवर्स फंक्शंस का ये होता है, ठीक है। तो लेकिन आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं लास्ट टाइम बोलूँ तो आपको इसको रिजल्ट्स प्लीज़ याद करने होंगे। प्लीज़ आप सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको याद कर लेना, तभी आगे के सामने चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, वो सिर्फ वही करते हैं जिनको ये रिजल्ट्स नहीं याद होता है। अगर आप ये नहीं याद करोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली है। मैं फिर से आपको सामने बोल देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज अब मैं एक एक करके यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। सुनते क्या है, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, वही तो होता है, किसी फंक्शन का डोमेन मतलब होता है एक्स की वैल्यू बताना। तो यहाँ पे लिखा है साइन और एक्स, तो ये जो एक्स है इसकी जो वैल्यू होगा वो होगा -1 से लेकर 1 तक। आई रिपीट, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा यानी कि एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे होता है यही होता है, ध्यान दें दिस, वो होता है -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स है, तो बाई चांस आपके लिए बड़ा बेहतरीन बात यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो, दोनों का डोमेन सेम होता है। ये वाह क्या बात है, क्योंकि आपको 6 नहीं बल्कि अभी तक सिर्फ एक याद करना है, क्योंकि दोनों से सेम होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इन अदर वर्ड्स आप क्या भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्या, रियल। रियल को ही तो एक इंटरवल के फॉर्म में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो लिखते हैं, ठीक है। ओके, कॉट इनवर्स का भी वही होता है, मुबारक हो, दोनों का सेम है। अब कुछ लोग सोच रहे हो भाई आज तो इसको हम याद ही कर डालें किसी भी कीमत पे, तो अच्छी बात है, सोच रहे हो। सेक इनवर्स एक्स हो या कोसेक इनवर्स एक्स हो, इनके जो डोमेन होते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। और वाओ क्या बात है, कोसेक इनवर्स का भी सेम ही होता है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं एक बार फाइनल रिव्यू के बारे में, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो, यहाँ पे जो एक्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग डोमेन लिखा हुआ है। अब इन सारे 6 डोमेन्स में देखा जाए तो याद करने वाला फॉर्मूला वास्तव में 6 नहीं है, वास्तव में सिर्फ 3 है। कैसे भाई, ये दोनों सेम है, सेम है तो क्या 2 बार याद करोगे एक ही चीज़ को? अरे यार एक ही याद कर लो, 2 में काम चला लेंगे हम लोग। ओके, तो ये मिलाकर एक फार्मूला, ये मिलाकर एक और फार्मूला, 2 हो गया, और ये मिलाकर एक और फार्मूला यानी कि 3 हो गया। तो देखा जाए तो 3 फार्मूले हैं, बट ये दोनों किसके सेम होते हैं ये आपको याद करना चाहिए। साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, दोनों का जो डोमेन होता है वो सेम होता है। टेन कॉट का सेम होता है, सेक कोसेक का सेम होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने डिजाइनिंग इस तरह से क्यों किया था सीक्वेंस में, क्योंकि इस तरह से सेट करने से आपके माइंड में अच्छे से इमेज बन जाएगा फॉर्मूले को याद करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बता दिया। सो प्लीज़ गाइज आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप ये लिख लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल दें, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि साइन इनवर्स समथिंग 1/2, आपको सिर्फ इतना बताना है कि साइन इनवर्स 1/2 जो है क्या वो डिफाइन है या नहीं है, डिफाइन है या नहीं है, यानी कि डिफाइन बोल सकता है या अनडिफाइन बोल सकता है, ठीक है। तो अब बात करो साइन इनवर्स ये है x, जिसकी वैल्यू क्या है हाफ। तो बताओ इन 6 फॉर्मूलेज में से किसके पास जाना चाहिए, इसके पास। तो साइन इनवर्स x, तो ये डिफाइन मतलब डोमेन तभी होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली, डिफाइन वैल्यूज, ठीक है। ऐसा क्या x रखें कि डिफाइन आता हो, अब मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये x की वैल्यू है -1 से 1, अगर इसको डोमेन में रहना है, इसको अपनी औकात में रहना है, तो सिर्फ उसकी औकात कहाँ से कहाँ है, -1 से लेकर 1 के बीच में, इसके बाहर इसकी औकात नहीं है, इसके बाहर वो भीगी बिल्ली है, समझे। तो जो साइन इनवर्स x का औकात है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही अवेलेबल है, इसके बाहर नहीं जा सकता किसी भी कीमत में, ठीक है। अपने घर में ही सह रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर में सह रहे, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप बताओ क्या हाफ जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं आता है? ओके, आई होप आता है, -1 से ज़्यादा और 1 से कम होता है, तो ये आता है। तो जब जब ये आएंगे तब तब कहलाएंगे, वाह वाह ये तो शहर बन गया, जब जब ये आएंगे तब तब कहलाएंगे कि साइन इनवर्स हाफ इज डिफाइन, ठीक। डिफाइन का मतलब होता है कि ये डोमेन में आ रहा है, इसलिए इसको डिफाइन कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लो इस एग्जाम्पल में अगर लिखा है 3/2 भैया, बताओ क्या होगा। साइन इनवर्स 3/2 इज व्हाट, -1 से 1 के बीच में आ रहा है क्या, -1 से 1 के बीच में आ रहा है। 3/2 होता है 1.5, वाह क्या बात है, ये तो 1 से ज़्यादा हो गया। अगर 1 से ज़्यादा हो गया मतलब ये औकात के बाहर चला गया, औकात के बाहर तो सभी मर जाते हैं, सबको पता है। तो क्या मतलब होगा, ये डिफाइन होगा कि अनडिफाइन होगा, ये अनडिफाइन होगा, ठीक है। यानी कि औकात के अंदर रहोगे सुरक्षित रहोगे, औकात के बाहर मतलब डेथ सर्टिफिकेट बनना तय है, और डेथ सर्टिफिकेट का यहाँ क्या मतलब है, अनडिफाइन होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स √2 लिखा है, ठीक। और आप बताओ √2 की वैल्यू होता है 1.414, आई रिपीट 1.414, आने की 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा तो इसकी औकात ही नहीं है, 1 से ज़्यादा इसकी औकात नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, इज अनडिफाइंड, ठीक है।
तो आप देख सकते हो √2 1 से ज़्यादा होता है, तो ये इस इंटरवल में नहीं आ रहा है इसलिए। अच्छा, इसे एग्जांपल दूँ, साइन इनवर्स 1, ये डिफाइन है या अनडिफाइन है? चेक करो, डिफाइन है कि अनडिफाइन है। तो चेक करो बाहर क्या है, साइन इनवर्स। तो हम साइन इनवर्स से पूछेंगे, चल भाई तू बता क्या है यार तेरा हालचाल। ये कह रहा है यार मेरी जो औकात है ना जब्त कर ली गई थी, हमें सिर्फ -1 से 1 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, पालन पोषण हमारा अच्छे से नहीं हुआ है। तो इसने कहा कि यार हमारा जो डोमेन है यानी जो हमारी औकात है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही है, जबकि 1 पे लगा है क्लोज इंटरवल। 1 पे क्या लगा है? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है बताओ मेरे लाल? क्लोज का इंटरवल मतलब होता है जिस नंबर पे क्लोज लगा है वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। तो यानी 1 पे लगा है इसलिए यहाँ 1 भी लिखा है, इसलिए एक्सेप्टेबल होगा यानी स्वीकृत होगा यानी कि स्वीकार होगा, यानी कि इसलिए क्या कहलाएगा ये? डिफाइन। ठीक है, इस कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बार बार सिर्फ साइन इनवर्स का एग्जांपल दे रहे हैं। मैं इसलिए दे रहा था, चारों एग्जांपल से आपको कम से कम इसका डोमेन तो याद हो ही गया होगा कि हम इसकी सारी औकात किसके अंदर देख रहे हैं जाकर बार बार, -1 से लेकर 1 के बीच में गाइस। ठीक है, ओके। तो आप 4 एग्जांपल नोट करो। अब हम जो अगला एग्जांपल देंगे वो मिक्सअप देंगे, इसमें से कोई भी वैल्यू पे हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। मान लो लिखा है cos इनवर्स 5, ये डिफाइन है कि अनडिफाइन है? cos इनवर्स 5, चेक कर भाई 5 किसकी औकात देखना है अपने को? औकात तो सबकी अलग अलग होती है ना। यहाँ पे cos इनवर्स का औकात देखो क्या है, cos इनवर्स x की औकात क्या है? cos इनवर्स x की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से का? -1 से 1। तो जो x का प्लेस है आई मीन टू से 5, ये क्या इसके बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? भाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो 5 है वो उसके बीच में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये नहीं कर रहा भैया, कैसे देख रहे हो? -1 से 1 के बीच में 5 थोड़ी आता है, इसलिए क्या कहलाएगा? अनडिफाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो लिखा है sec इनवर्स 1/2, वाओ, sec इनवर्स 1/2। अब औकात आपको किसकी देखनी है? sec इनवर्स की। चल भाई देखते हैं क्या है तेरा हाल इसमें। sec इनवर्स कह रहा है यार जो हमारी वैल्यू होती है ना, हम बहुत नाराज़ है, कुछ तो वैल्यू दिया है कुछ नहीं दिया है। तो sec इनवर्स कह रहा है जो हमारा लेवल है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, सिर्फ इसी के बीच में है, -1 से पहले। तो क्या हाफ -1 से पहले कभी आता है? -1 से पहले यानी कि -1 से कम यानी लेस। तो ये हाफ कभी नहीं आएगा, तो इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा है। लेकिन साथ में एक इंटरवल और भी लगा हुआ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 से इन्फिनिट। तो क्या 1 से ज़्यादा कभी हाफ होता है क्या? ये भी नहीं होता है, बेड़ा गर्क हो गए। तो इसलिए क्या कहेंगे? ये भी कैसा है? अनडिफाइंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और लिखा है tan इनवर्स -5, ओके, tan इनवर्स लिखा है -5। ओके गाइस, अब बताओ किसका लेवल देखना है आपको, किसकी औकात देखनी है? tan इनवर्स की। ये कहाँ पर लगा है? इस जगह पे। अब इस जगह के करस्पॉन्डिंग आप x देखो, ये कह रहा है -∞ से इन्फिनिट बिलोंग टू रियल, कह सकते हो। यानी कि दुनिया का सारा रियल नंबर ये एक्सेप्ट करता है। आप आग बंद करके कहीं भी कुछ भी रख दो, रियल रखना है, लेकिन ध्यान रख, कुछ भी रख दो, 50,000, 10,000, -लाख, 5 लाख, 7 लाख, करोड़, बिलियन, मिलियन, सब भी रख दो, जो रखना रखो, वो हमेशा डिफाइन होगा ऑलवेज, क्योंकि x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिट होता है या x बिलोंग्स टू रियल। यानी कि दुनिया का सारा रियल नंबर वैल्यू tan इनवर्स का क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमेशा क्या रहेगा? डिफाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे मान लो लिखा है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, दिस इज 2 राइट हियर। अब बताओ जो 2 लिखा है, क्या ये 2 हमारे कोसेक इनवर्स 2 में जो लिखा है दिस x लाई करता है -∞ से -1, जो कि -1 से कम है। तो -1 से कम में कहीं ना कहीं 2 तो आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। ओके, 1 से ग्रेटर में क्या कभी आता है क्या? भाई ये 2 लिखा है, तो 2 1 से तो ज़्यादा कहीं ना कहीं होता है। तो क्या इन दोनों में से किसी ना किसी एक इंटरवल में तो आ ही रहा है ना, यानी कि ये जो होगा
वो डिफाइन होगा। क्या होगा बेटा? डिफाइन। यहाँ लिख देते हैं डिफाइन, ठीक है, डिफाइन। ओके, तो इस तरह से आप नोट कर लो, दिस इज डिफाइंड राइट हियर। ओके, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि इस तरह से और मैं इंटरेस्टिंग पार्ट आपको समझाता रहूँ, ठीक है। ओके, नोट कर लो। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रेंज ऑफ एफएक्स। इसके पहले क्या सीख रहे थे? डोमेन ऑफ एफएक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रेंज ऑफ एफएक्स सीखने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको समझने के साथ साथ हम लोग रेंज तो सीख ही रहे हैं। फिलहाल इनवर्स टेक्नोमेट्री का रेंज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो ये डेफिनेशन करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स देंगे, ये किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का रेंज का मीनिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। बट हम लोग जब फंक्शन स्टडी करेंगे, फंक्शन एक सेपरेट चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर्स होता है, उसमें यार एडवांस में तो आता ही आता है, 100% आग बन करके जेईई मेंस में भी आता है, ठीक है। और एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा अच्छा खासा इसमें भी आता है। रेंज ऑफ एफएक्स, एफएक्स का क्या मतलब होता है रेंज से रिलेटेड, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इज इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफएक्स, इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफएक्स नॉट एक्स। ओके, एक मैं एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आप डोमेन ऑफ एफएक्स अपने कॉपी में नोट किए हो तो उसको थोड़ा सा इस तरह से पलट लो, ठीक है, और अपने कॉपी का डोमेन ऑफ एफएक्स देखो और इसके साथ साथ रेंज देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस बात का डिफरेंस है, ठीक है। तो इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफएक्स लिखा है, और अगर अपनी कॉपी में आप डोमेन ऑफ एफएक्स पढ़ो अगर, तो यहाँ पे लिखा था इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स लिखा था, एक्स, लेकिन जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ यहाँ क्या लिखा है? एफएक्स। पहला बात तो यही समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस नजर आया। आगे बढ़ते हैं। ऑन पुटिंग ऑल एक्स, वहाँ पे सिर्फ रियल वैल्यू एक्स पुट करने के लिए कहा था, दुनिया कोई भी रियल रखो। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ आप वही एक्स की वैल्यू पुट करो जो डोमेन निकाले हो, कहाँ से? एफएक्स से, ठीक है। आप सिर्फ वो वैल्यू एक्स पुट करो, सारा एक्स नहीं। रेंज निकालने के लिए सिर्फ आप वो एक्स पुट करो जो एफएक्स का क्या है? डोमेन है। और डोमेन कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग अभी सीख के वापस आए हैं, ठीक है। ओके, और इसको शो करते हैं हम लोग आर एफ के नाम से, ठीक है, जिसे पढ़ते हैं रेंज ऑफ एफएक्स। आर एफ का मतलब रेंज ऑफ एफएक्स। अब हम इन सारी बातों को अगर एक साथ समराइज करें कि इसको क्या अच्छे समझा जाए, तो मैं लास्ट टाइम आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको समझा रहा हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। क्या है सुनो, इसमें कहा गया है रेंज का मतलब होता है कि क्वेश्चंस कोई भी हो, उसका रेंज निकालने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि उस फंक्शन का पहले डोमेन आता है, ठीक, फिर डोमेन के जितने वैल्यूज़ होते हैं उस वैल्यूज़ को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, और सब्स्टिट्यूट कर करके उसकी वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक लाई करता है, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में पहले क्या आया? डोमेन की रेंज, तो आप क्या कहोगे? पहले डोमेन आया, क्योंकि रेंज बाद में आया है, क्योंकि यहाँ रेंज निकालने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है हमें? डोमेन का। तो डोमेन वी फर्स्ट फाइंड एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ एफएक्स, यू विल गेट फाइनली रेंज ऑफ एफएक्स, ठीक है। ओके, तो ये होता है डेफिनेशन। थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या क्या करना है देखो आगे। एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल लिखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। अब मैंने कहा था ना कि आपको अगर इनवर्स पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आपको टेक्नोमेट्री के भी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। आई थिंक आप 11th में पढ़े होगे अच्छे से। साइन एक्स का डोमेन पहले निकालते हैं क्या? डोमेन, क्योंकि आपको सिर्फ वही एक्स रखना होता है जो डोमेन का होता है। तो ये सबको पता है कि साइन एक्स का जो डोमेन है, ये तो बच्चे को पता है, ठीक, बच्चे पता है, रियल 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 रियल, ठीक। ओके, अब बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है भाई? रेंज क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या है रेंज का, बताओगे? रेंज का डेफिनेशन क्या है मेरे लाल, बताओ जल्दी। ये कह रहा है कि किसी भी फंक्शन में डोमेन सब्स्टिट्यूट कर करके इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, उसके सेट को, यानी कि एफएक्स के सेट को कहाँ से कहाँ लाई करता है, वही कहलाता है रेंज। तो ये भी सबको पता होगा कि डोमेन रियल होता है और एक्स की वैल्यू
रियल रखने से इसकी जो वैल्यू लाई करता है वो -1 से लेकर 1 तक। ध्यान रहे बेटा, मैं यहाँ पे साइन x दे रहा हूँ, ओके। दिस इज टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है और डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। ध्यान है, मैं टेग्नोमेट्री दे रहा हूँ, इनवर्स नहीं। यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है दिस इज टेग्नोमेट्री, मैंने यहाँ -1 थोड़ी लगाया है, ओके। तो ये टेग्नोमेट्री का डोमेन ये होता है, ये रेंज होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, ग्राफ में आपको सब बहुत आसानी से कूल मीनिंग से समझ में आएगा, बहुत ठंडे तरीके से, ठीक है। तब तक ठंडी भी आ जाएगी, आराम से एंजॉय करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो fx लिखा है x²। ये एग्जांपल हमने डोमेन का पहला एग्जांपल दिया था, अब जाके देखो कॉपी में। fx + x², मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डोमेन। तो जाके चेक करो, मैंने इसका डोमेन सब्स्टिट्यूट करके देखा था, तो शायद दुनिया का सारा रियल नंबर आया था। प्लीज यू कैन चेक इट, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर आया था, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं। तो रेंज क्या होता है भाई, रेंज क्या होता है, बताओ। रेंज का मतलब होता है डोमेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर कर। यार ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि यही रियल है तो ये भी रियल है, यार ऐसा कोई जरूर नहीं है। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे यार, आप यहाँ पे √x लगा लो। अगर आपको लग रहा है कि दोनों जगह रियल है तो अजीब हो जाएगा, तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको कंफर्म होने वाला है, ठीक है। x² से मुझे लग रहा है कि दोनों लोग समझ रहे हो कि रियल है, तो शायद इनको लग रहा हो कि रियल ही होता है क्या हमेशा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे fx = √x है, ये डोमेन निकालो। सबसे पहले काम होता है डोमेन निकालना। डोमेन निकालो भाई, देखो क्या क्या आता है। x की रियल वैल्यू में डोमेन निकाल लो, ध्यान रहे। तो डेफिनेशन ऑफ डोमेन आप जाकर पढ़ो क्या था। फंक्शन की वैल्यू में x की जगह रियल वैल्यू रखने पे इसका आउटपुट रियल आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, डिफाइन आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे x को 3 रखा, तो जो 3 है क्या वो रियल नंबर होता है, बिल्कुल। जब यहाँ रखेंगे तो √3 आएगा, और √3 1.732 जो भी होता है रियल नंबर आता है, ठीक है। x को 5 रखा, तो जो 5 है वो रियल होता है। रखने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, √5, वो भी कैसा होगा, बोलो रियल होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। x को मान लो -2 रखा, -2 कैसा नंबर होता है, रियल। लेकिन जब रूट के अंदर रखेंगे -2, आई रिपीट, रूट के जब अंदर -2 रखा जाएगा तो आपको याद होगा कि रूट के अंदर के जब नेगेटिव होता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है, और हमें कैसा नंबर चाहिए होता है, रखने के बाद का आउटपुट वो रियल चाहिए होता है। तो यानी कि -2 तो रियल था, लेकिन रखने के बाद इसके जो आउटपुट आए हैं वो फाइनाइट नहीं आया, वो कैसा आया, वो इमेजिनरी आया है। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा, निगेटिव नंबर तो नहीं रख सकते कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर x की जगह पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो रूट लेने के बाद वो रियल नहीं आएगा। तो इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा x > 0। आप 0 भी रख सकते हो, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, रियल हो जाएगा। 0 से ज़्यादा कुछ भी रखोगे तो इसका आउटपुट हमेशा 0 से ज़्यादा रखने पे हमेशा इसकी वैल्यू फाइनाइट ही आएगा, यानी कि दैट्स वाई दिस इज द डोमेन ऑफ √x, ठीक है। चल भाई, डोमेन निकाल लिया, अब चलते हैं रेंज निकालने के लिए। रेंज बोल रहा हूँ, ठीक है। रेंज क्या डेफिनेशन है कि fx में मतलब √x में ऑल x फ्रॉम डोमेन, मतलब इस fx में डोमेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे जो fx की वैल्यू लाई करता है कहाँ से कहाँ, वही कहलाता है रेंज, ठीक है। अब बताओ, इसके वैल्यू 0 रखो तो इसका रूट 0 आएगा, 0 से ज़्यादा रखोगे तो इसका जो भी वैल्यूज आएगा आफ्टर रूट 100% हम श्योर है कि ये जो होगा वो 0 से ज़्यादा ही आएगा, 0 से ज़्यादा है, क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, क्या 0 भी हो सकता है क्या, बिल्कुल, जब वो खुद ही 0 होगा। तो इसलिए पॉजिटिव यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हमने यहाँ पे लिखा है। क्लोज इसलिए लगा दिया है क्योंकि 0 डोमेन का भी हिस्सा है, और रखने के बाद इसकी जो वैल्यूज आ रहा है वो 0 से ज़्यादा है और 0 भी है, इसलिए यहाँ पे क्लोज लग दिया है, ठीक है। ओके, तो इसको आप नोट कर लो। अच्छा, एक चीज़ आप दोनों एग्जाम्पल से श्योर कर पा रहे होगे कि fx जो होता है उसका डोमेन x का सेट कहलाता है। जब भी आंसर लिखा जाएगा एग्जाम में वो x का सेट लिखा जाएगा,
और रेंज का आंसर जब भी लिखेंगे तो वो fx का सेट होता है। मतलब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, इतना बात ना लिखकर वो एग्जाम में इस तरह से भी लिख सकता है। तो दोनों का मतलब सेम है। मुझे लगता है कि अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। रेंज किसका होता है? इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ fx का सेट कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। तो देखो fx सेट कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 1, और इसी को तो रेंज कहते हैं। तो या तो इस तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में, या तो इस तरह से, दोनों मतलब सेम है। जैसे इसको क्या लिख सकते थे अलग फॉर्मेट में, fx बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। ठीक, तो ये दोनों ही हमारा आंसर है, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से। ठीक है, दोनों आंसर है। और गाइस, तो मैंने इस तरह से काफ़ी चीज़ समझा दी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो फिर से वही पुरानी बात, लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। ठीक है, ताकि उनको भी मज़ा आए क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लो।